गुड न्यूज नेटवर्क के सत्यपथ कार्यक्रम में आप सभी को निर्मल का नमस्कार। कार्यक्रम की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए पेश करते हैं एक सुंदर गीत। अन्याय करने वालों की जाति से परेशान हर पीड़ित अंत में न्याय का दरवाजा खटखटाता है। अच्छे काम करने वाले अच्छे काम का प्रतिफल चाहता है, वरना वो न्याय की शरण लेता है। अच्छे और बुरे दोनों काम का न्याय एक न एक दिन निश्चित है। पवित्र शास्त्र न्याय के संदर्भ में क्या कहना चाहता है, आइए सुनते हैं इस संदर्भ में भाई आलोक शेट्टी के विचार।
आज जिस विषय पर हम बात करना चाहेंगे वो बहुत गंभीर विषय है और वो है न्याय। बहुत से लोग इस संसार में आते हैं और ऐसा जीते हैं जैसे कि वो यहाँ पर हमेशा के लिए आ गए हों, अब इस संसार से उन्हें विदा नहीं होना है। वो अमरता का जीवन पाए हुए हैं और इस संसार में हमेशा रहेंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता नहीं है और ये हमारी गलतफहमी होती है। और ऐसे लोग जो इस संसार में आते हैं वो अपने दुष्टता से भरे हुए कार्य, अन्याय और बहुत सारी चीज़ें अपने जीवनों में करते हैं, और वो सब करते हैं जो नैतिकता के विरुद्ध और नैतिकता के खिलाफ होता है और मानवता के खिलाफ होता है। वो गरीबों पर अत्याचार करते हैं, विधवाओं का न्याय वो बिगाड़ते हैं और अनाथों के साथ अन्याय करते हैं। और इसके बारे में वो सोचते हैं कि शायद कोई इन सारी बातों को देख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग ऐसा करते हैं उनको कोई देख रहा है और वो है परमेश्वर पिता। और वो ना सिर्फ देख रहा है बल्कि उन सारी बातों का हिसाब किताब वो कर रहा है और उसका एक ना एक दिन वो न्याय करेगा। धर्मशास्त्र कहता है क्योंकि एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है, जो इस संसार में पैदा हुआ है, जिसने अपना जीवन इस संसार में व्यतीत किया है, और मृत्यु के पश्चात उसका न्याय होना अवश्य है। तो प्रश्न उठता है कि किन बातों में न्याय होगा और कौन हमारा न्याय करेगा। बाइबल इसका जवाब देती है और कहती है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और परमेश्वर तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम न्याय से प्रीति रखें, कृपा के काम करें, भलाई करें, और संसार में जब हम आए हैं तो वो काम करें जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा, और हम संसार में अच्छाइयाँ बनाएं, अच्छाइयाँ बढ़ाएं और अच्छाइयाँ लोगों के पास तक पहुँचाएं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा हम करने का प्रयास भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने जीवनों में करते हैं वो ये कि जो हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे कि हमें अपना हिसाब किताब, हमें अपना लेखा जोखा किसी को देना ही नहीं पड़ेगा। और वचन कहता है कि बुरे कामों का प्रतिफल तुरंत नहीं मिलता है, इसलिए मनुष्य का जो व्यवहार होता है, मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं, वो बुरे काम करने के प्रति होती है, और हम एक के बाद एक अपने जीवन में बुरा काम करते जाते हैं, बुराइयों की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, और अपने जीवन से जो भी करते हैं वो निरंतर बुरा करते हैं। बहुत बार हम गलत कामों में संलग्न हो जाते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता, और हम भूल जाते हैं कि कोई है जो इन सारी बातों को लिख रहा है, जो इन सारी बातों को नोट कर रहा है। लिखा हुआ है, परंतु न्याय के दिन परमेश्वर हमें जो काम हमने अंधेरे में किए हैं, जो काम हमने ऐसे समय में किए हैं और ये सोच के किए हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर उन सारी बातों को हमें न्याय के दिन उजाले में दिखाएगा। बहुत बार हम बहुत से काम ऐसा सोच के करते हैं कि हमें तो कोई देख नहीं रहा है, हमें तो कोई इस काम में संलग्न पाया नहीं है किसी ने, लेकिन बहुत बार ऐसा हम सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। परमेश्वर न्यायी है और लिखा हुआ है कि उसका न्याय सच्चा है, उसका न्याय खरा है। परमेश्वर जब न्याय करेगा तो उसका जो न्याय वो सच्चा होगा। वचन में लिखा हुआ है, अब परमेश्वर का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर में कुछ कुटिलता नहीं, और वह किसी का पक्ष नहीं करता और ना वह घूस लेता है। यदि हम ये सोचें कि जैसे संसार में हम ले दे के किसी के भी न्याय को बदलवा सकते हैं, जज को खरीद सकते हैं, मजिस्ट्रेट को पैसा दे के खरीद सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर न्याय करेगा उसमें कुछ कुटिलता नहीं है, उसका न्याय अचूक है और वो हमें हमारे कामों का प्रतिफल देगा। यदि आपने सुलेमान का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा राजा, एक बहुत धनवान राजा, जिसके न्याय के संदर्भ में कहा जाता है कि उसके समान अचूक न्याय करने वाला आज तक ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। दो माताएं उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं कि ये जो बच्चा है ये मेरा है, और दोनों इस बात का दावा करती हैं कि ये बच्चा उनका है, और सुलेमान उनका न्याय करता है कि इस बच्चे को आधा आधा काट के दोनों को बांट दो। लेकिन जो वास्तव में उसकी मां होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसा काम ना किया जाए, बल्कि इस बच्चे को उसी को, सामने वाली को दे दिया जाए। और सुलेमान को
इस बात का पता चल जाता है कि जो बच्चा है वो इस महिला का है, ना कि उस दूसरी वाली महिला का। जो बात कहना चाहता हूं मैं वो ये कि जिसको सुलेमान ने बनाया, जिसने सुलेमान को न्यायी ठहराया, वो परमेश्वर है। और जब सुलेमान इस तरह का न्याय कर सकता है तो परमेश्वर कैसा न्याय करेगा। परमेश्वर का जो न्याय है वो अचूक है, जब सुलेमान का न्याय इस तरह अचूक है। बहुत बार हम इस बात को अपने जीवन में भूल जाते हैं कि एक दिन हमें हिसाब देना होगा। किसी गीतकार ने एक गीत लिखा और इस बात को उसने हमें बताया कि खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू प्रभु यीशु के हाथ होगा। इस बात को हम अपने जीवन में स्मरण करें कि जब हम अपने जीवन को जिएं, जब हम अपने जीवन को व्यतीत करें, कभी अन्यायी का साथ ना दें, कभी अपने जीवन में अन्याय ना करें, लेकिन इस बात को स्मरण करें कि हमें परमेश्वर का एक दिन सामना करना है, उसके न्याय का हमें सामना करना है। पुस्तक में लिखा हुआ है धर्मशास्त्र की, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो चाहे बुरी, परमेश्वर न्याय करेगा। चाहे वो बात भली हो चाहे बुरी, चाहे हमने गुप्त में की हो चाहे उजाले में, सबके सामने हर एक बात का न्याय परमेश्वर करेगा। हम अपने जीवनों में इस बात की तैयारी रखें कि जिस दिन भी हमें अपने जीवन का लेखा देना पड़े, परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे हैं, क्या हम उसका न्याय का सामना करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। उम्मीद है आप सभी को हमारा सत्य पथ कार्यक्रम जरूर पसंद आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम चर्च से जरूर संपर्क करें। इसी के साथ आप सभी को निर्मल का नमस्कार।